स्वागत है आप सभी का करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग इस कूलर की वायरिंग करना। अगर आपने इस वीडियो को सही तरीके से देख लिया तो आपका जो डाउट है ना वायरिंग वाला वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और जो लोग कूलर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि किस तरीके से कनेक्शन करते हैं इसका, तो वो सारे कनेक्शन मतलब अच्छी तरीके से पूरा का पूरा कनेक्शन इसका मोटर का और इसका पंप का और इसका जो स्विंग मोटर है सबका कनेक्शन सही तरीके से सीख लेंगे। और अगर कभी आपका पानी वाला मोटर नहीं चलता है तो क्या फॉल्ट हो सकता है ये भी जानेंगे। और इसमें ये जो हमारा मोटर है फैन मोटर ये नहीं चलता है इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है ये भी जानेंगे। और ये जो हमारा स्विंग मोटर है ये नहीं चल रहा है तो क्या दिक्कत है ये भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वायरिंग को शुरू करते हैं। तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें, देखिए आप यहाँ से भी ये जो हमारी स्विच है ना, इस स्विच के पास ये देखिए अंदर से इस तरीके से देखेंगे आपको स्विच दिखाई थोड़ा यहाँ पर, ये देखिए अंदर से यहाँ पे इस तरीके से आपको ये स्विच आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो ये जो स्विच आपके यहाँ पे हैं तो इनको कनेक्शन यहाँ पे करना है। तो हम ये चाहते हैं कि आपको तो ये नहीं खोलना पड़ेगा, ऊपर वाला जो टॉप है इसको नहीं खोलना पड़ेगा, लेकिन समझाने के लिए सही समझ आ जाए चीज़ें तो उसको हमें खोलना पड़ेगा। तो हम यहाँ ऊपर से इसको खोल लेते हैं। लेकिन अगर आपको जब करना है तो आपको बस ये साइड कवर हटाना है। जो साइड कवर वहाँ पे देखिए, वहाँ दिखाइए, ये जो साइड कवर निकाल कर रख दिए गए हैं इन साइड कवर को हटाना है, एक साइड कवर को या दो साइड कवर को। उसके बाद फिर यहीं से आपको वायरिंग अंदर कर लेनी है, लेकिन समझाने के लिए इसको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अंदर स्क्रू लगे हुए थे, दिखाइए यहाँ पे स्क्रू लगे हुए थे, यहाँ पे था, मतलब 4 स्क्रूओं से इसको कसा गया था। और ये स्क्रू देखिए हमने पहले ही यहाँ पे देखिए हमने खोल लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हमने खोल लिया, उसके बाद करना क्या, आपको सीधा इसको उठाना है। देखिए इस तरीके से आपको उठाना है। चलिए उठा लेते हैं इसको और इसको उठा करके इसको करते हैं साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये तार है, इसको भी खींच लेते इधर। अब इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पे देखिए इसको अलग कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो हमारा ये कूलर है, ये कूलर का वायरिंग अभी हम जस्ट कुछ टाइमों में, कुछ ही मिनटों में सीख लेंगे पूरी तरीके से। वायरिंग बहुत ही आसान है, बस थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको समझना ये होगा इसमें पार्ट कौन कौन से लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट में हमारा ये देखिए फैन मोटर है, और यहाँ पे दिखाइए इसको, ये देखिए हमारा ये है मोटर जो कि वाटर पंप मोटर है। और यहाँ पे ये हमारे पास है स्विंग मोटर, और यहाँ पे हमारे 3 स्विचें हैं जो कि इन सारे मोटरों को चलाने का कार्य करेंगे। एक का नाम है स्विंग मोटर, और एक देखिए इसमें जो स्विच है ना, इस स्विच का नाम भी बता दें आपको कि इसमें एक स्विच है फैन मोटर की जिसमें लिखा हुआ फैन, एक स्विच है हमारी, देखिए यहाँ पे फैन लिखा हुआ है, फैन मोटर की स्विच है। और यहाँ पे लिखा है स्विंग, तो मतलब ये स्विंग वाले मोटर की स्विच है। और यहाँ पे लिखा है पंप, जो कि हमारे पानी वाला जो पंप होता है जो पानी फेंकता है कूलर में, उसकी ये स्विच है। तो यहाँ पे ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे चलिए आपको सबसे पहले यहाँ से कनेक्शन को अलग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से कनेक्शन को किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अलग करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए टेप वगैरह मारा गया है, 0 से एकदम वायरिंग है, और आप अच्छी तरीके से इसको सीख लेंगे। कुछ लोगों का पानी जब नहीं फेंकता है वाटर पंप मोटर तो वो लोग मिस्त्री को बुलाते हैं, यार हमारा पानी नहीं फेंक रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ आप सीख लेंगे आप लोग अच्छी तरीके से। तो वो जो चीज़ है वो आज इस वीडियो में सीख लेंगे, फिर आपको टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको अलग करते हैं। सबसे पहले सबको अलग करते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसे करना है वायरिंग। तो यहाँ पे हम अलग कर रहे हैं इसको, सारे तारों को अलग कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमने सारे के सारे वायर को यहाँ पे अलग कर दिया है, और अब एकदम 0 से करेंगे वायरिंग। कुछ वायर को यहाँ पे छोड़ा गया है तो उसको समझा देते हैं अभी किस तरीके से क्यों छोड़ा गया उसको। तो यहाँ पे लेकिन सारे के सारे वायर हमारे यहाँ पे अलग हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपको समझना है ध्यान से। ये देखिए हमारे पास है मेन केबल, दिखाइए इसको सही से। ये देखिए मेन केबल है जो कि हम लोग अपने बोर्ड में लगाते हैं इसको। तो इसमें से 2 तार निकला हुआ है, एक न्यूट्रल का और एक फेज का। तो सबसे पहले हम फेज वाला तार, कोई भी न्यूट्रल फेज कोई एक पकड़ लेंगे। तो इस केबल का एक तार हम पकड़ लेते हैं, और इसको जितने भी स्विच है उन स्विच में जहाँ पे L या P लिखा हुआ है, देखिए इस स्विच में ना आपको L मिलेगा। देखिए कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 पॉइंट है और इसमें भी 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है ना। तो इन चारों पॉइंट में से आपको नहीं जोड़ना है। यहाँ पे आपको बता दें इसमें क्वालिटी ये है कि अगर जिसमें ये 3rd स्पीड फैन मोटर हमारा रहेगा तो उसमें से हाई लो मीडियम का भी तार निकला रहेगा। तो वो हाई लो मीडियम का तार इन्हीं में
आता है जिससे कि ये हाई लो मीडियम स्पीड करता है। लेकिन यहाँ पे हमें पंप को थोड़ी हाई लो मीडियम करना है, और यहाँ पे जो हमारे पास फैन मोटर ये फर्स्ट स्पीड फैन मोटर है, तो इसको हाई लो मीडियम तो हो नहीं पाएगा। और फिर हमारा जो स्विंग है इसको भी हाई लो मीडियम नहीं कर सकते, तो मतलब सिर्फ बंद करना चालू करना है। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको कि जो यहाँ पर 4 पॉइंटर दिख रही है ना, इन चारों में से जो हमारा L या P लिखा रहेगा, यहाँ पे दिखाइए, ये देखिए L लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है ना, तो L या P जहाँ पे लिखा हुआ है उसको छोड़ देना है। बाकी जो हमारे उसके अलावा 3 पिनें बचेंगी उन तीनों को आपस में शार्ट कर देना है। तीनों को आपस में शार्ट कर देना मतलब कि जोड़ लेना है किसी एक तार के जरिए से, एक तार के माध्यम से तीनों पॉइंट को जोड़ देना है। सिर्फ छोड़ना है L वाले पॉइंट या P वाले पॉइंट को। तो जो पॉइंट छोड़े हैं ना उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा फेस का वायर रहेगा, फेस वाला जो तार रहेगा या न्यूट्रल वाला तार रहेगा उसको यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। ये ध्यान रहे आपको जोड़ना कहाँ पे, जहाँ पे इस स्विच में P या L लिखा रहेगा वहाँ पे, तो यहीं पे L लिखा है तो यहाँ पे जोड़ लेंगे। और बाकी सब पे क्या लिखा है, 1 2 3 लिखा है, तो 1 2 3 नंबर पिन को आपस में शार्ट कर लेंगे। एक तार के जरिए से यहाँ पे शार्ट कर दिया गया है। तो फिर यहीं से आउट करा करके फेस को दूसरे वाले में ले जाना है। तो दूसरे वाले में वही काम करना है, जहाँ पे L लिखा है वहाँ पे जोड़ देना है इसी फेस को, और जो ये 3 पिने हैं तीनों को आपस में शार्ट कर देना है, मतलब कि जोड़ देना है जो 1 2 3 नंबर पिन है। फिर वही काम आपको आगे ले जाना है। यहीं से फिर जहाँ पे देखिए यहीं से फिर आउट करा करके फिर ले जाएंगे दूसरे वाले, तीसरे वाले में जो हमारी स्विच है उस वाले स्विच के जहाँ पे P या L मतलब लिखा रहेगा, L लिखा हुआ है तो L वाले में जोड़ देंगे इसको। और फिर उसके बाद जो 3 पॉइंट बचेगी तीनों को आपस में शार्ट कर देंगे। 1 2 3 मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पिन है जो हाई लो मीडियम का सिस्टम दिया है, तो इसको आपस में जोड़ देंगे। और अगर जिसमें 2 ही पिन हो तो कोई बात ही नहीं है, मतलब जिस स्विच में 2 ही पिन हो तो एक में इन करिए, एक से आउट करा के मोटर को दे दीजिए। लेकिन इसमें 4 पिन है तो 3 को आपस में जोड़ना होगा, और जो L वाला पॉइंट रहेगा उसमें आपको फेस को देना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फेस के तार को लिए, इस वाली स्विच के L वाले पॉइंट पिन कर दिए, फिर दूसरे वाले स्विच के L वाले पॉइंट पिन किए, फिर वहीं से आउट करा करके तीसरे वाले L वाले पॉइंट पे स्विच के इन कर दिए। इतना किए। ये जो तीनों बटने हैं ना, इसमें से एक स्विंग मोटर का है, इस मोटर का बटन है एक, और एक इस मोटर का बटन है जो हमारा फैन मोटर है, और एक ये हमारा जो वाटर पंप मोटर है, यहाँ पे देखिए ये वाटर पंप मोटर, इसका जो है ये एक स्विच है। ये तीनों स्विच हो गई हमारी। इतना समझ में आ गया सबको। अब यहाँ पे समझना है, देखिए अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें ये देखना कौन सी बटन किसकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाइए, तो यहाँ पे दिखाइए, ये देखिए बटने हैं। ये जो फर्स्ट वाली है ये हमारा है पंप का बटन, मतलब कि वाटर पंप मोटर जो पानी वाला पंप मोटर है। दूसरा है स्विंग का, बीच वाला है। और जो एकदम लास्ट वाला किनारे वाला एकदम है वो है हमारा फैन, देखिए लिखा है पंखे का है। तो ये पंखे का है, और ये स्विंग का है, और ये हमारा है पंप का। तो चलिए वहाँ से कनेक्शन कर देते हैं। तो एकदम लास्ट वाला जो ये वाला है ये हमारा फ़ैन का है। तो फ़ैन से हमारे 2 तार निकले हुए हैं, 4 तार निकले, लेकिन 2 में कैपेसिटर जोड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए जोड़ा रहता है कंपनी। और ये है फर्स्ट स्पीड फैन मोटर, मतलब ये सिर्फ एक चाल चलेगा, मतलब कि ये सिर्फ चलेगा हाई, उसमें लो मीडियम का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर जुड़ा रहेगा, और जो 2 तार रहेंगे इन दोनों में से कोई एक ले करके इसका जो ये L वाले पॉइंट के अलावा जो तीनों पॉइंट को आपस में शार्ट किए थे उन तीनों में से किसी एक पे हम इसको जोड़ लेंगे। आप चाहे इसमें जोड़ दें, चाहे इस पे, चाहे इस पे, कहीं जोड़ दें। चलिए जोड़ देते हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि ये आखिर क्यों किया गया ऐसा, मतलब क्यों आपस में इसको जोड़ा गया, नहीं जोड़े तब भी काम चल जाता, लेकिन जोड़ा क्यों गया ये समझना है। तो देखिए अगर इसको आपस में नहीं जोड़ा जाता, सिर्फ मतलब एक में L वाले पॉइंट में फेस कर दिया जाता, इसको किसी एक पॉइंट में कर देते हैं, तो फिर एक पे चलता तो ऑन हो जाता, फिर दूसरे पे जाता तो बंद रहता, तीसरे पे जाता तो बंद रहता, फिर चौथे पे जाता तब जाके फिर भी बंद रहता, फिर 5वें पे जाता तब जाके ऑन होता। इसीलिए इसको जोड़ दिया गया ताकि एक बार करे तो बंद रहे, फिर दोबारा करे तब भी ऑन रहे, दोबारा घुमाए तब भी ऑन रहे, फिर घुमाए तब भी ऑन रहे, और फिर घुमाए तब जाके बंद हो। इसीलिए इसको लगा दिया गया ताकि बीच में ना फ़ैन बंद हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक तार हमने इसका जोड़ दिया है अपने फ़ैन मोटर जो मेन मोटर है। दूसरा हमारे पास ये तार है, देखिए दूसरा एक और तार है। कौन सा तार है, यहाँ पे देखिए 2 तार इसमें भी निकले हुए जो हमारा स्विंग मोटर है। स्विंग मोटर से 2 तार निकले हुए हैं, और इन दोनों में से कोई एक तार इसको छोड़ देते हैं और एक तार पकड़ लेते हैं। कोई भी तार ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। तो एक तार ला करके जो हमारा स्विंग वाला, ये हमारी जो स्विच है, स्विंग मोटर की जो स्विच है, उसके जो हमारा अलग से 3 पॉइंट को आपस में कनेक्ट गया था उन तीनों में से किसी एक पे जोड़ देंगे हम अपने स्विंग मोटर के एक तार को। ये 2 हो गए। फिर उसके बाद हमारा जो पंप वाली स्विच है, इसमें पंप का देखिए, ये देखिए पंप का दो इसमें से 2 तार निकले हुए हैं, एक न्यूट्रल का एक फेस का। तो जो फेस का तार रहेगा इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे ये 3 पॉइंट है इन तीनों में से किसी एक पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर देंगे। जो भी 3 पॉइंट है, देखिए एक पे तो फेस दे दिया गया है, बाकी जो 3 पॉइंट को आपस में शार्ट किया गया है इन तीनों में से किसी एक पे इसको हम
कनेक्ट कर देंगे। अब तीनों में से आपकी मर्ज़ी कहीं पे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जोड़ देते हैं जल्दी से। ये जुड़ गया। अब यहाँ पे हमने इस मोटर के और इस मोटर के और इस मोटर के तीनों मोटरों के एक एक तार को अलग अलग स्विच में डाल दिए हैं। अब करना क्या है, तीनों मोटरों के जो एक एक तार बचे हुए हैं उस पे अपना ये जो सप्लाई है न्यूट्रल वाली इसको दे देंगे, तो ये हमारा कूलर की वायरिंग जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो एक तार ये इस मोटर का है और इस मोटर का एक तार ये है और इस पंप मोटर का एक तार ये है। तीनों तार को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो न्यूट्रल की सप्लाई हमारी मेन, देखिए ये मेन है ना, ये मेन है न्यूट्रल, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। बस हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई पूरी तरीके से। ये वायरिंग कंप्लीट हो गई, यहाँ पे वायरिंग कंप्लीट हो गई। तो अब इसको चलाएंगे तो ये चलेगा। लेकिन एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बता दूं कि हर एक कूलर में सिर्फ फर्स्ट स्पीड फैन मोटर नहीं लगा होता है। किसी किसी कूलर में थर्ड स्पीड फैन मोटर लगा होता है, जिसमें से हाई लो मीडियम का भी ऑप्शन होता है। तो जब हाई लो मीडियम का ऑप्शन रहेगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा उस पर कि हाई कौन है, स्टिकर पे लिखा रहेगा हाई कौन है, लो कौन है, मीडियम कौन है। तो आपको करना क्या होगा ना, देखिए यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया है तीनों पिनों को, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है, तो इसको स्टार्ट नहीं करना है। फिर वो जो 3 तार रहेंगे लो का डालना आपको 1 नंबर पे, मीडियम का 2 नंबर पे और हाई का 3 नंबर पे डाल देना है बस। तब स्टार्ट नहीं करना होगा, तब अलग अलग जब घुमाएंगे तो ये लो चलेगा, मीडियम चलेगा, हाई चलेगा। फिलहाल ये हमारा फर्स्ट स्पीड फैन मोटर है, तो यहाँ पे 2 ही तार थे तो इसको स्टार्ट करना पड़ा। इतना हो गया। अब इसको हमें चलाना, तो चलाने से पहले आपको ऐसे ही नहीं तार छोड़ना है, तार को अच्छे से टेपिंग करना है। टेपिंग का मतलब यहाँ पर हमें टेपिंग करना पड़ेगा इस जगह पर। तो हमारे पास वायर टेप है, वायर टेप के जरिए इसको टेप कर लेते हैं पहले। फिर जो तार इधर उधर भागा हुआ है उसको हम अच्छे तरीके से टेपिंग करेंगे, फिर चलाएँगे इसको। तो चलिए इसको टेप करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको टेपिंग कर दिया है और ये पंखी में लग के कहीं पंखी ना टूट जाए, कहीं तार ना टूट जाए, इसलिए इसको हम लोग इसको बांधेंगे आपस में। चलिए यहाँ पे भी लगा के इसको बांध देते हैं टेप से ही। ये हो गया। तो अब यहाँ पे लग चुका है और इसको करते हैं चालू। सबसे पहले पंखे को चालू करते हैं। ये देखिए फ़ैन चल चुका है, फ़ैन चल रहा है हमारा अच्छी तरीके से, ये हवा को फेंक रहा है। मतलब ये पंखे से हमने चालू किया, देखिए बंद, क्लियर। दूसरा हमारा यहाँ पे स्विंग का है, जो कि हमारा ये जो अंदर स्विंग की जो लगी हुई है ग्रिल, ये ग्रिल चलेगी। मतलब कि ये स्विंग मोटर चलेगा जब, तो यहाँ पे ये ग्रिल घूमेगा। देखिए चालू करते हैं, चालू हो चुका है। ये देखिए घूम रहा है रोलर घूमने से क्या होगा कि ये देखिए स्विंग घूम रही है। तो मतलब ये हवा के डायरेक्शन को दाएं बाएं घुमाएगा। तो जब कभी आपका हवा दाएं बाएं ना घूमे तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, या तो यहाँ सप्लाई नहीं जा रही, स्विच खराब है, या ये मोटर ख़राब है। तो इस तरीके से आप उसको डायरेक्टली चला के चेक कर लीजिए। अगर चल रहा है तो मतलब स्विच ही खराब है, डायरेक्ट भी नहीं चल रहा है दोनों तारों से लगाने के बाद, तो मोटर ही ख़राब है। तो यहाँ पे ये स्विंग का होगा क्लियर। फिर उसके बाद हमारा है यहाँ पे वाटर पंप मोटर। तो वाटर पंप मोटर को चलाने के लिए हमारे पास पंप वाली स्विच है, इसको ऑन करते हैं। देखिए आवाज़ कर रहा है। अगर इसमें पानी रहता तो पानी खींच करके इस पाइप के जरिए से इधर साइड फेंकता। तो मतलब ये तीनों चीज़ें हमारे जो हमने कनेक्शन इसका किया है, सारे कनेक्शन मतलब जो भी कनेक्शन इसमें करना था, ये पूरी तरीके से कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो इस एकदम सिंपल से तरीके से, इस तरीके से हम लोग अपने कूलर का मतलब कि एयर कूलर का कनेक्शन अच्छी तरीके से कर देते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी बंदा कूलर की कनेक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वाटर पंप मोटर अगर पानी नहीं फेंक रहा, आप देखिए बता दें यहाँ पे, अगर पानी नहीं फेंकता है तो या तो ये पंप खराब है या स्विच खराब है। तो डायरेक्ट बाहर से यहाँ से निकालिए तार इसका और उसके बाद बोर्ड में लगाइए, मेन बोर्ड में। अगर चल गया तो मतलब ये बटन ही ख़राब है, नहीं चला तो मोटर ख़राब, तो मोटर ला के चेंज कर दीजिए, क्या परेशानी है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपने सही तरीके से सीख लिया होगा इसकी वायरिंग किस तरीके से वायरिंग की जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, ये करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, यूपी आजमगढ़ महाराजगंज में। और यहाँ पे जिन लोगों को भी कोर्स करने के लिए आना है तो आ सकते हैं। यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। और अच्छी तरीके से कम टाइम में बेहतरीन तरीके से फुल प्रैक्टिकल के साथ आप काम को सीख करके फिर अपने फील्ड में जा करके कामयाब हो सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।